जिनके आपने नाम लिए, हाँ, दोनों टिकट मांगने के लिए गए थे। मतलब भूपेंद्र मलिक और कपूर नरवाल वो इनेलो से टिकट मांग रहे थे। तो कांग्रेस का गढ़ नहीं है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गढ़ रहा है, जिसको हरियाणा का बब्बर शेर कहते हैं। अच्छा। आपके बड़ौदा हल्के में होंगे। 100% कहता हूँ आपको, अब की बारी जीत पक्की। 100% वाली बात तो आपने अभय सिंह चौटाला वाली बात कह दी। तकरीबन हमारे 50,000 वोट। 50,000 जी। तो 3200 से लेकर 50,000 तक के बीच का फासला बहुत बड़ा है मलिक साहब, ये आप भी मानते हैं ना? गांव वाले विरोध नहीं, गांव वाले लठ मार कर उनको गांव से बाहर निकालने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला बड़ौदा में है। बड़ौदा में है तो जो यहां से बड़ौदा में चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। कल आपने योगेश्वर दत्त से हमारी बातचीत देखी होगी, वो इंटरव्यू आप बहुत पसंद कर रहे हैं। आज हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार जोगेंद्र मलिक साहब हैं। मलिक साहब से बात करेंगे, क्या लगता है इनको। मलिक साहब, पिछली बार आपके कितने वोट आए थे? 3200 जी। अब क्या उम्मीद है? अब जीतेंगे जीतेंगे। जी। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि पिछली बार आपके 3200 वोट आए थे, अब जीतने के लिए कितने वोट चाहिए होंगे तकरीबन आपको? तकरीबन हमारे 50,000 वोट। 50,000 जी। तो 3200 से लेकर 50,000 तक के बीच का फासला बहुत बड़ा है मलिक साहब, ये आप भी मानते हैं ना? फासला बहुत बड़ा है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी में दो दल हैं। सामने कांग्रेस है, जिसको मतलब कहा जाता है कि ये तो हुड्डा का गढ़ है बड़ौदा, है ना? एक आज़ाद उम्मीदवार कपूर नरवाल, चौथे आप। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है काम? क्या मुश्किल है, ये तो कांग्रेस का गढ़ नहीं है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गढ़ रहा है। था कभी, अभी भी है। मैं बताता हूँ ना आपको, जब 3200 वोट आए थे, जब पार्टी की परिस्थितियाँ हालात अलग थी। ठीक है, कोई भी परिवार पार्टी दो पार्ट में बढ़ता है तो नुकसान होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, वो हमारा उस टाइम पर राजनीतिक तौर पर सबसे बुरा टाइम था। ठीक है। अब हालात परिस्थितियाँ विपरीत है, अब हम पूर्ण रूप से मजबूत है। जो इन लोग पुराना जो 2019 को छोड़ोगे आप, उससे पहले का अगर आप दौर देखोगे तो ये इन लोगों का गढ़ रहा है। अब आज हल्का बड़ौदा 1,80,000 के करीब लगभग मतदाता है, उसी पुराने इन लोगों के रूप में दिख रहे हैं। उसका कारण मैं बता देता हूँ। हमने चमन के चमन गांव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में किए। हर एक गांव में 20-20, 30-30 चाय और प्लस में उनकी जनसभा, एकदम लोगों में देखने का उत्साहित बनता था एकदम। ठीक है। हाँ, जहाँ बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया तो युवा साथियों ने सहयोग किया। तो उसके मार्फत मैं आपको 100% मान के कहता हूँ कि अब की बारी हम जो बड़ौदा हल्का है इसको फतेह करने का काम करेंगे। 100% वाली बात तो आपने अभय सिंह चौटाला वाली बात कह दी। आज बड़े नेताओं के अनुसरण नहीं करेंगे तो किन का करेंगे? तो हमारे नेता हैं, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनकी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। उसी की मार्फत मैं 100% कहता हूँ आपको, अब की बारी जीत पक्की है। आप टिकट चाहते थे, मतलब आपका दिल कर रहा था, या फिर दी गई है आपको? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता लालच, लोभ लालच के लिए काम नहीं करता। यहाँ तो जो भी काम करता है पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता है। टिकट ना मैंने मांगी थी, ना मेरे अलावा जो भी कैंडिडेट थे। ठीक है। जो 5 से लेकर 8 हम कैंडिडेट थे, सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। ठीक है। हमने अभय सिंह चौटाला जी को एक बात कही थी, जो पार्टी हित में आपको लगे आप वो फैसला लो, हमारा हित अहित मत देखना आप। ठीक है। तो उसी के अनुसार पार्टी ने जो ठीक लगा, टिकट तो एक को ही मिलनी थी। ठीक है। वो बेस्ट है। हम उस पर सभी साथियों ने वहीं पे मोहर लगा दी थी, जो अभय सिंह चौटाला जी करेंगे वही काम करेंगे। चर्चा ये भी थी कि आपकी जो पार्टी है पहले बीजेपी को देखेगी, फिर कांग्रेस को देखेगी, और अगर मैं उनमें से कोई बचता है तो हो सकता है आप उनको टिकट दें, भूपेंद्र मलिक को दें या कपूर नरवाल आपके बीच में कोई आए, ऐसा। लेकिन आफ्टर ऑल आपको मिली है, यानी कि एक इनेलो के जो ओरिजिनल नेता को ये टिकट मिली है। जिनके आपने नाम लिए, दोनों टिकट मांगने के लिए गए थे, और जिस बात के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जाने जाते हैं, वो काम उन्होंने करने का काम किया। उनको मना कर दिया था, हम चुनाव लड़वाएंगे तो हमारे पुराने कार्यकर्ता को लड़वाएंगे, वो उन्होंने करके दिखाया भी है। मतलब भूपेंद्र मलिक और कपूर नरवाल वो इनेलो से टिकट मांग रहे थे? आप कह रहे हो ना मांग रहे थे, उनको मना कर दिया। मैंने उसका जवाब दिया है।
उसकी वेट कर रहे थे, आप कह रहे थे, मैंने उसका जवाब दिया है नहीं, कि मतलब चर्चा थी, मैंने कहा चर्चा थी, आप कह रहे हैं कि वो दोनों मांग रहे थे। चर्चा जब भी तो होती है जब कुछ होता है, ऐसे थोड़ा होती है क्या। तो चौटाला साहब ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था, नहीं लड़वाएंगे। जिस चीज़ के लिए पार्टी जानी जाती है वही काम पार्टी ने करने का काम किया। लेकिन अब मलिक साहब क्या है कि जिस तरीके से आपके हलके के ये समीकरण हैं, अब 3 जाट मेन कैंडिडेट आप हो गए, कांग्रेस के हैं, आप हैं और कपूर नरवाल आ गए। आपको नहीं लगता कि ये सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जाने वाला है? सीधा आप जितने ज्यादा वोट लेंगे, कपूर नरवाल जितने ज्यादा वोट लेंगे, वो सीधा फायदा बीजेपी को। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 36 बिरादरी की राजनीति करती है, किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती। ठीक है, हम मानते हैं ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ। फिर यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जाटों का भी आशीर्वाद है, इसके अलावा हमारी जो 35 बिरादरी और हैं उनका भी आशीर्वाद है। हम कभी जात पात की राजनीति नहीं करते। जात पात की राजनीति करती है तो कांग्रेस करती है या फिर बीजेपी करती है। हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 36 बिरादरी का सहयोग किया है। और आप इतिहास भी उठा के देखोगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे मतलब 36 बिरादरी से जो भी नेतृत्व करने वाले हैं उनको मौका देने का काम किया है, चुनाव में या फिर राज्यसभा में भेजने का। अच्छा, आपकी पार्टी के मुखिया हैं, सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश चौटाला साहब, सुना है कि वो भी आएंगे, कुछ दिन का दौरा करेंगे। आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला इस गांव में, आपके फेवर में कुछ चीजें बदलेंगी? ये तो यहाँ की जनता ही बताती है और आपको ही पता है। 23 तारीख से 30 तारीख तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिसको हरियाणा का बब्बर शेर कहते हैं, अच्छा। आपके बड़ौदा हल्के में होंगे, एक एक गांव में जाएंगे, एक एक कार्यकर्ता से मिलेंगे और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आ रहे हैं वो। तो आप ये मान के चलिए, जो उनका जो प्रोग्राम बनाए हैं हमने, वो जो प्रोग्राम ख़त्म होंगे तो हर एक यहाँ का वोटर भी, कार्यकर्ता भी, आप पत्रकार साथी भी ये कन्फर्म मान लेंगे कि अब की बारी ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल की झोली में जा चुकी है। बीजेपी के सभी धुरंधर नेता यहाँ पर जुटने वाले हैं, उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई, जितने भी बड़े मंत्री सारे एवरीथिंग जो हैं वो यहाँ जुटेंगे, हर गांव में जाएंगे, है ना। एक एक यानी कि 4-5 नेता को एक एक गांव मिल जाएगा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता, सारे एमएलए यहाँ पर जुटने वाले हैं, है ना, उनके सांसद जुटने वाले हैं जो हैं। लेकिन आपके पास वो चेहरे नहीं हैं फिलहाल जो दूसरी पार्टियों के पास हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसमें आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे? दूसरी पार्टी में कौन सा चेहरा है, नाम बताएंगे आप मेरे को? आप खुद जानते हैं कि पूरी सरकार है, मुख्यमंत्री उनके सारे मंत्री हैं, ठीक है। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, कुमारी शैलजा हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिनके आपने नाम लिए, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, क्या चौधरी अभय सिंह चौटाला से ऊपर है? क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से ऊपर है? और फिर दूसरी पार्टी में जिसका आपको बता रहे थे कि सरकार है, जो बीजेपी है, कौन सा बड़ा चेहरा है जो यहाँ से यहाँ के वोट मांगेगा? और फिर सारे नेता उतारेंगे तो मान के चलो पूरे हरियाणा प्रदेश की पुलिस और साथ के साथ में दूसरे प्रदेशों से पुलिस यहाँ बुलानी पड़ेगी। एक नेता के साथ 150 से लेकर लगभग 200 पुलिस वाले गांव में भेजने पड़ेंगे, अदरवाइज तो मतलब उनका विरोध होगा। पहले नहीं हुआ क्या? गांव वाले विरोध नहीं, गांव वाले लठ मार कर उनको गांव से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो अब ये देख लो, आप ये बीजेपी वाले इतने लोकप्रिय नेता हैं या बिना लोकप्रिय वाले नेता हैं जो 100-150, पीछे नहीं जेपी दलाल का हालात देखे आपने, अनेकों गांव में हुआ, आगे भी होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जोगेंद्र मलिक हैं, उम्मीद है इनको, क्योंकि जो भी कैंडिडेट मैदान में उतरता है और पार्टी हमेशा यही दावा करती है और कैंडिडेट भी यही दावा करता है कि जीत उसकी होगी। और इनका ये कहना है कि जब ओम प्रकाश चौटाला इस हल्के में आएंगे तो फिजा बदल जाएगी। देखना होगा, हम उस वक्त तक का इंतजार करते हैं कि क्या फिजा बदलेगी इस हल्के में। और इनेलो जो कि पिछले चुनाव में बहुत कम वोट मिले थे, इस बार वो उस पायदान पर पहुंच जाएगी जहां पर ये दावा कर रहे हैं। आप इस इंटरव्यू पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर देना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।